चिड़िया रोज देखती थी घोंसले में बैठकर, ये कैसा बंदर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, आदमी जैसा काम कर सकता है, इसके पास बहुत सारी बुद्धि है। वो सोचती है काम करे, हम तो फिर भी घोंसले में रहते हैं, हमारा घोंसला सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है। उसको लगा कि मैत्री है, एक साथ जंगल में रह रहे हैं, एक साथ पेड़ पे रहते हैं, मैं कुछ उपदेश कुछ कह दूं। ध्यान रखना मंत्री जी, कभी बिना पूछे बिना मांगे किसी को उपदेश मत देना। हाँ, बिना किसी को सलाह, बिना किसी पूछे को दे मत देना, क्योंकि कभी भी फ्री में फोकट में दी हुई सलाह अपना ही अपमान कराने वाली होती। सामने वाले को ठीक है तुम जाओ भाई, तुम्हें जो करना है करो, पूछने आए तो बताओ, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। उसने सोचा कि ठीक है कुछ तो उपदेश दे दे, बेचारा दिन रात परेशान है, बरसात होती है, उसे रह नहीं आई के आई, क्या कहते और आई कह आई कि भैया ठीक है कह ही दो अपन बंदर से। कह दिया चिड़िया ने, तुम इंसान जैसे हो, इतनी शक्ति है, काम क्यों नहीं करते? हम तो छोटे छोटे तिरियंस अपना घर मकान घोंसला बना के रहते हैं, तुम भी तो अपना एक अच्छा घर बना के रहो, सब कुछ कर सकते हो। अब बंदर तो बंदर ही, बंदर को उपदेश दिया चिड़िया ने, वो कहता तू हमें उपदेश देती है, इतनी सी तू चिड़िया, मैं इतना बड़ा, और तू मुझे उपदेश दे रही है। अब चिड़िया को वरियाई थी, अभी इसे वरिया, उसने कहा तूने मुझे उपदेश दिया, गया जो घोंसला था चिड़िया का, जो उसमें अंडे और बच्चे थे, उसको उठाकर बंदर ने फेंक दिया। इसलिए उपदेश भी देना, किसी को सलाह भी देना, सोच समझ कर देना, तुम्हारी हाथ पैर तोड़ने नहीं आ जाए, तुम्हें सलाह काय कर दे। हाँ, निष्प्रभ उपदेश दिया, वार्यंत की बात चल रही है, पर यहाँ हमें विवेक से काम करना पड़ेगा। अगर विवेक छोड़कर हम सबको ही उपदेश देने 24 घंटे मुनिराज भी उपदेश देने बैठ जाएंगे, तो आप ही कहोगे महाराज जी हाथ जोड़ ले, अब बंद कर दो। हम भी आधा 1 घंटा सुनाते हैं, इसलिए आके फिर भी बैठ जाते हैं। 24 घंटा आके इधर आओ तुम ऐसा करो, इधर आओ तुम वैसा करो, तुम ऐसा कर, कहेंगे महाराज जी प्रवचन 1 घंटा बहुत है, हाँ बाकी काम करम तो हमें पैसे भी कमाने पड़े। दोनों बातों को समझना, यहाँ अरहंतों का स्वरूप समझा रहे हैं कि वे तो निष्प्रभ होकर उपदेश दे रहे हैं, पर यहाँ हमें विचार करके विवेक पूर्वक ही किसी को उपदेश देना चाहिए, नहीं तो बंदर जैसा श्रोता मिल गया तो फिर हो गया काम। निष्प्रभ हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन करो। क्या करे पन्ना गुलाब गुलाब पन्ना, नाम के लिए व्यक्ति बुरा नहीं मानता, चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले, नाम के लिए व्यक्ति आज क्या कुछ नहीं कर रहा है, मात्र और मात्र व्यक्ति जी रहा है अपने नाम के पीछे। यहाँ कह रहे आप जिस चाहे नाम से पुकारो उस अरिहंत भगवान को, उन्हें नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, उन्हें अपने काम से प्रयोजन है। हम काम कम करते हैं और नाम ज्यादा चाहते हैं, नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसा है, वे अपना काम तो करते हैं पर उन्हें नाम से कोई प्रयोजन नहीं है, और हम ऐसे हैं कि हम काम करने हैं नहीं और नाम सब जगह से, कोई काम का नहीं है। अगर नाम के लिए कर रहे हो, चाहे देव शास्त्र गुरु की सेवा हो, चाहे व्यापार हो, घर हो, मात्र प्रशंसा के लिए नाम के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारा काम बेकाम है। वे भी तो अपने ध्यान में बैठे, पर उन्हें कोई के नाम से प्रयोजन नहीं। चाहे आप बुद्ध कह दो, चाहे बुद्धू कह दो, चाहे बुद्ध कह दो, चाहे बुद्धू कह दो, क्यों कहा बुद्ध? वे स्वयं बुद्ध है, अपने ही ज्ञान में लीन है, तल्लीन है, इसलिए चाहे तुम उन्हें बुद्धू कह दो, चाहे बुद्ध कह दो, चाहे वीर कह दो, कर्मों को जीतने वाले होने से उन्हें जिन कह दो, उन्हें कोई नाम से प्रयोजन नहीं है, उन्हें अपने ध्यान और काम से प्रयोजन। हरि कह दो, हर कह दो, दूसरों के दुख हरने वाले हैं, निमित्त भूत है, इसलिए हरण करने वाले हर कह दो। हरि कह दो, सुख को देने वाले हैं, सो हरि कह दो,
उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो मात्र इतना ही पता है स्वाधीन, नाम में पराधीन नहीं है। आप जिस चाहे नाम से पुकार लो। थोड़ा सा तुम्हारे नाम लेते लेते ऊपर नीचे हो गया तो सोनू भैया लोग कैसे कह देते, क्यों आपने तो सोनू का नाम लिया था, हमें तो कहा ही नहीं था। भाई क्यों नाम के लिए लड़ रहे हो? किसका नाम बचा? किसका नाम बचा? नहीं बचा, नहीं बचा। अभिषेक कारीगरी खड़े हो जा। आप तो रोज अभिषेक पूजा करते हो, 24 तीर्थंकर के नाम याद है पूरे? फिर भूत के 24 के, भविष्य के 24 के, क्यों? वे तो तीर्थंकर है ना, वे तो तीर्थंकर है ना। भूत के 24 के तो नाम याद होने चाहिए थे। जब तुम्हें भूत के 24 भगवान के नाम याद नहीं है, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? वर्तमान के तो फिर भी जैसे तैसे याद कर लिए होंगे, भूत भविष्य विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम याद है? नहीं। फिर भी लखनादन वाले भैया सोच रहे हम नाम हो जाए, कौन याद रखे तुम्हारे? जब तीर्थंकर के नाम लोग भूल चुके हैं, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, उन्हें वर्तमान के 24 के नाम याद है क्या सभी? शायद नहीं। फिर हमारा और तुम्हारा नाम संत कौन याद रखने वाला है? बैठ जाओ, नाम नहीं काम करना सीख लो। जिस नाम से पुकार लो, काम करने से हमें प्रयोजन है। व्यक्ति नाम के लिए काम करता है, पूछ के लिए काम करता है। अरे क्यों नाम और पूछ के पीछे पड़े हो? बेचारे बंदर की तो पूछ चली गई, इंसान की मूछ भी चली गई, पर नाम की पूछ बुद्ध पीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। कभी भगवान का नाम लेकर जितने आचार्यों ने, कवि ने मंगलाचरण किया है, बहुत बहुत कम है जहां भगवान किसी तीर्थंकर का नाम लिया। वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की व्याख्या की। ज्ञातारम जो ज्ञातार है, भेतारम है, आदि आदि सभी गुणों का व्याख्यान करके कह दिया ये गुण जिसमें है हम तो उनको नमस्कार करें। जिस नाम से तुम पुकार लेना, वस्तु तो वही है। माता प्रश्न पूछ लो, भोजन बनाते हो आप लोग? भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अब आवाज जोर से आ गई। अच्छा बनाते हो, चाहे माँ आप पूड़ी लुचई बना लो, चाहे पराठा बना लो, चाहे रोटी बना लो, उसका काम क्या है? रोटी पूड़ी पराठा चाहे खज्जा जो तुम्हें बनाना है, उसका काम क्या है? पेट ही भरना है। चाहे पूड़ी लुचई खाओ सो पेट भरे, पराठा खाओ सो भरे, रोटी खाओ। तीनों में भी आटा वही था और उसका काम भी वही था, मात्र पर्याय अलग थी। ऐसे ही चाहे बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा स्वाधीन, वह पर्याय कुछ भी नाम से तुम पुकार लेना, उनका काम भी एक है और उनका द्रव्य भी। वही बात कह रहे हैं, चाहे जिस नाम से पुकारना, उनका काम तो स्वाधीन होना है, उन्हें पराधीनता से कोई मतलब। मत लड़ो नाम के पीछे, मत लड़ो नाम के पीछे। तीर्थंकर क्या, चक्रवर्ती क्या, किसी का नाम नहीं बचा। परसों समझा था ना, पटिया तक पलट दिया। नहीं तो राजेश प्रतिष्ठाचार खुश हो जाए, महाराज हमने 35 करे, 37 करे, कितने भी करो, तुम सैकड़ों करा के चले जाना बेटा, तुम्हारा नाम नहीं रहने वाला। भगवान की प्रतिमाएं क्या, प्रतिमाओं की प्रशस्ति तो घिसी जा रही है, तुम्हें घिसने से कौन छोड़ने वाला है? पक्का क्या तुम घिसवाओगे? घिसवाना नहीं, घिसने वालों का काबू को देख लिया। इसलिए नाम के लिए नहीं, काम के लिए करना। अरिहंत बनाते जाओगे तो अरिहंत बनते जाओगे। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह
चित्त उसी में। कितना लीन है? 10 बज गए हैं, 4-5 लोगों ने तो घड़ी देख ली। लीन है महाराज जी, घड़ी में लीन है। कब महाराज बंद होते और कब हम भाग जाते। कितने लीन हैं, किसमें लीन है, किसमें तल्लीन है। यहाँ एक एक शब्द का रहस्य समझना है। मात्र भक्ति में नहीं लिखा, भाव में नहीं लिखा, मात्र लीन नहीं लिखा, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। कितना सोच समझ के कवि ने लिखा है। भक्ति में लीन नहीं कहा, भावों में लीन नहीं कहा, चित्त में लीन नहीं कहा, उनमें लीन नहीं कहा। भक्ति से, भाव से प्रेरित होकर हमने अपने चित्त को उनके चरणों में लीन करना है। हम भी लीन हैं, हम विलीन हो चुके हैं, पर कहाँ? संसार के प्रत्येक कार्यों में हम लीन हैं, पर जितने लीन भगवान की भक्ति में होना था उतने लीन तल्लीन हैं नहीं, बिल्कुल भी उतने हम तल्लीन उसमें है ही नहीं है। विचार करना। पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते आपने देखा कि आज बहुत अच्छा मौका है, आज बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। पूजा करने का तरीका रखना। दोनों वाले भैया, क्या नाम आपका? सुधीर भैया, सुनील भैया। भाव नहीं बदल जाते? बदल जाते हैं। कम से कम यहाँ सही तो बोल रहे हैं। रोज पूजा कर रहे थे, ऐसे ही चढ़ाते थे, पर पता चल गया आज तो टीकमगढ़ वाले आए हैं, जोर जोर से बजाने के शुरू हो गया। अरे हम लोग कितने सुनील भैया भक्त है। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा चल रहा था। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा चल रहा था। भक्ति भाव से बजा बजा के मंदिर के बर्तन तो फोड़ दिए, टेबलें तोड़ दी, पर कर्म नहीं तोड़ पाए। नहीं तोड़े? सुखदास जी, कितने मंदिर के बर्तन तोड़ दिए लोगों ने। मुझे किसी का कुछ नहीं पता, मैं तो सहजता में कह देता हूँ। वे तो दवाई सही जगह सोनू लग जाते हैं, क्या करें? हमें नहीं पता कहाँ बीमारी है, पर वही मुख से आ जाता है, क्या करें? मना नहीं कर रहा हूँ, पर बर्तन फोड़ने के साथ साथ कर्मों को भी फोड़ना सीखना, तब बर्तन फूटने काम के है, नहीं तो वे काम के। हाँ, सब टेढ़े हो गए, मन भी टेढ़े हो गए, बर्तन भी टेढ़े हो गए, टेबलें टूट गई, पर कर्म तोड़ो तब काम बने। भक्ति भाव, ये भक्ति का दिखावा चल रहा था, भक्ति भाव नहीं था। भक्ति भाव से प्रेरित होकर हम दिखावे से प्रेरित है, प्रदर्शन से प्रेरित है, भक्ति भाव नहीं है। माताओं का मन लगता है चांदी के बर्तन में पूजा करने में। बर्तनों को चढ़ाना था क्या? बर्तनों को नहीं चढ़ाना था। हम कितनी बड़ी भूल करते हैं, बर्तन उठा के चढ़ा देते, वही दूसरे दिन निर्माल्य उठा के फिर ले जाते। थाली नहीं चढ़ाई जाती, बर्तन नहीं चढ़ाए जाते, द्रव्य चढ़ाई जाती है। हाँ, थाली नहीं चढ़ाई जाती। संजू भाई घुमा लेते, महाराज जी उदक चंदन तंदुर पुष्प किलो, थाली चढ़ा दी, निर्माल्य में ही थाली फिर से ले ली। प्रश्न का समाधान अपन बाद में कर लेंगे। अरे समझ, अभी सबका उत्तर मिल जाएगा। भक्ति भाव से प्रेरित लिखा है, भक्ति के प्रदर्शन से क्या अंतर है मां चांदी के बर्तन में और पीतल के बर्तन में? हाँ, इतना जरूर लिखा है बर्तन अच्छे हो, पिचके टूटे फूटे नहीं हो, पर इसका अर्थ नहीं है प्रदर्शन के लिए हम सोने चांदी की डिब्बी आज इतनी थी, कल इतनी थी और इतनी, कोई काम की। ये भक्ति भाव नहीं था, भक्ति का प्रदर्शन था। अरे यार, एक बेचारे एक मेंढक का तो कल्याण हो गया। नहीं जानते मेंढक को? नहीं जानते मेंढक को? एक बेचारा मेंढक एकमात्र गुलाब के उस कमल की एकमात्र पंखुड़ी, हम तो कितने थाल चढ़ा चुके सुनो आज तक, किलो बर्तन क्या क्या हमने भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया। वो तो बेचारा दर्शन करने पहुंचा भी नहीं था। मात्र यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादुरै क्षान्तासि सर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सर्वथा शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी
नयन पथगामी भव तुम्हें। शब्दों में तो कई बार कह लिया, पर उसके भावों को समझो। एक मेंढक, कोई उसकी औकात नहीं, कोई उसकी शक्ति नहीं, त्रियंच पर्याय की अवस्था, पर मां फिर भी यदर्चा भावेना, मात्र अर्चना के भाव से, पूजा के दर्शन के भाव से एक कमल की पंखुड़ी मुख में दबाकर वो चल गया था। अभी पहुंचा भी नहीं था परमात्मा के पास, पहुंच गया था। हम तो पहुंच के घर भी लौट गए। यदर्चा भावेना, अर्चना की, पूजा की, भक्ति के भावों का इतना फल है। हमने द्रव्य से तो क्रिया की, भाव से क्रिया नहीं कर पाए। भक्ति भाव से प्रेरित होकर हम प्रदर्शन से प्रेरित है, दिखावे से प्रेरित है कि लोग कह दे चांदी के बर्तन में पूजा कर रहे हैं, लोग कह दे ये गा बजा के भजा भक्ति कर रहा है, ये दिखावा है। अभी भक्ति की परिभाषा समझे ही नहीं। अभी भक्ति की परिभाषा समझना होगी, तब भक्त बन पाएंगे और फिर भगवान बन पाएंगे। प्रेरित होकर चित्त उसी में, चित्त उसी में, किसमें किसमें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसमें नहीं, हमारे कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं उसमें, कर्म उसमें नहीं। समय तो विलीन हो गया है, समय विलीन हो गया है। नहीं होता ना, इसलिए समझदार प्रतिष्ठाचार अपनी पूजन अभिषेक पहले कर लेते। अब राजेश का करते देखते यार, होता ही है, यही है यही है। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। हो ही नहीं सकता इतने, इसलिए जितने जितने पुराने प्रतिष्ठाचार थे राजेशी, वे पहले अपना अभिषेक पूजा कर लेते थे, फिर सबके कराते थे। दिखावा दूसरों से करा रहे हैं ना, इसलिए हो ही नहीं सकता। समय विलीन हो गया है। जाओ, घरे नहीं जाने, कल आओ माता, यहाँ आके बैठ जाना, हम बपुरा चले जाए। अरे तो इसलिए कह दिया, नहीं तो महाराज हमें पता ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं कि चिट्ठी माए पड़े, लेकिन महाराज हमें पता ही नहीं, महाराज 8 दिन हो गए आके, इसलिए बता रहे हैं।